जयपुर 7 जनवरी 2020। एक पॉश सोसाइटी जहां सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि एक फ्लैट के अंदर कुछ ही देर में ऐसा खौफनाक खेल खेला जाएगा जो पूरे राजस्थान को हिला देगा। उस दिन श्वेता तिवारी घर पर अकेली थी अपने 21 महीने के मासूम बेटे के साथ। तभी घर की डोरबेल बजती है। श्वेता दरवाजा खोलती है। सामने एक ऐसा शख्स खड़ा था जिसे वो अच्छी तरह जानती थी, इसलिए बिना शक किए उसने उसे अंदर बुलाया, चाय बनाई और बात करने लगी। लेकिन उसे क्या पता था कि जिसे वो मेहमान समझ रही है वो उसकी मौत बनकर आया है। कुछ देर बाद अचानक उस आदमी ने किचन में रखी अदरक कूटने वाली मुसली उठाई और श्वेता के सिर पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। श्वेता जमीन पर गिर गई, लेकिन उस हैवान को इतना काफी नहीं लगा। उसने चाकू उठाया और श्वेता का गला काट दिया। पूरा घर खून से भर चुका था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसकी नजर अब पड़ी 21 महीने के मासूम बच्चे पर जो अपने कमरे में सो रहा था। उस बच्चे पर जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया था। शाम को जब काम वाली घर के अंदर पहुंची तो सामने का नजारा देखकर उसकी चीख निकल गई। चारों तरफ खून और बीच में पड़ी थी श्वेता की लाश। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन जांच में जो बातें सामने आई उन्होंने इस केस को और डरावना बना दिया। घर का कोई सामान चोरी नहीं हुआ था, न जबरदस्ती घुसने का निशान, न लूटपाट, सिर्फ श्वेता का मोबाइल गायब था। और सबसे बड़ी बात, 21 महीने का बच्चा भी गायब था। अब सवाल सिर्फ एक था, क्या बच्चे की किडनैपिंग उसके साथ भी कुछ भयानक हो चुका था? उधर शाम 7:30 बजे श्वेता के पति रोहित के फोन पर एक मैसेज आता है, अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो 30 लाख रुपए तैयार रखो। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यह मैसेज आया था श्वेता के ही नंबर से। अब पुलिस को लगने लगा कि मामला सिर्फ मर्डर नहीं बल्कि किडनैपिंग भी है। लेकिन अगले दिन जब पुलिस को सोसाइटी के पीछे झाड़ियों में एक छोटी सी लाश मिली तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। कैसे पुलिस ने इस डबल मर्डर की असली साजिश पकड़ी? कौन था वो आदमी? सीसीटीवी में कैद हुआ? और क्यों इस केस में खुद पति ही निकला मास्टरमाइंड? अगर पार्ट 2 मिस नहीं करना चाहते तो अभी फॉलो जरूर करें, क्योंकि अगले पार्ट में सामने आएगी इस केस की वो सच्चाई जो इंसानियत पर से भरोसा उठा देगी।